ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को संकल्प शक्ति की महानता के पर समझा रहे हैं। कहते हैं हमारे मन का बड़े से बड़ा बंधन वो है व्यर्थ संकल्पों का। हमारी संकल्प शक्ति ही कमाई का साधन है। याद की यात्रा का साधन भी हमारे संकल्प ही तो है ना, क्योंकि संकल्पों के आधार से ही हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं, हम अशरीरी बन जाते हैं। तो ये संकल्प शक्ति मन की एक विशेष शक्ति है। जब व्यर्थ संकल्प करते हैं तो यही हमारे व्यर्थ संकल्प हमारी संकल्प शक्ति को कमजोर बना देते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों का बार बार ध्यान खिंचवाता है कि हमें अपने आप को व्यर्थ संकल्पों से फ्री करना है। और जो व्यक्ति निर्बंधन होता है ना, उसकी गति बहुत फास्ट होती है। जो बोझ वाला व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे चलेगा। तो जब मेरा मन सब प्रकार के बोझ से हल्का हो जाएगा तो हम बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो आज बाबा यही बात समझा रहे हैं कि हमारे संकल्प शक्ति से हम कौन कौन से वंडर्स कर सकते हैं, कौन कौन सी कमाल कर सकते हैं। तो बाबा कहते संकल्प शक्ति ही हमें बाबा के साथ नजदीक ले आने के लिए एक निमित्त बन जाती है। कभी परम धाम का अनुभव करते हैं, तो कभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास का अनुभव करते हैं, तो कभी ये स्थूल वतन में कर्म योगी बन करके बाबा के साथ का अनुभव संकल्प शक्ति के आधार से ही हो सकता है। जितनी हमारी संकल्प शक्ति ऊंची होगी उतना उतना बाबा कहते हम अशरीरी बन जाएंगे, बॉडीलेस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। हमारी जो याद की यात्रा होगी बहुत सुंदर होगी और उस याद की यात्रा में हम एंजॉय कर पाएंगे। कभी कभी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, 24 घंटा बाबा ही याद रहता है। लेकिन अगर बाबा इतना समय याद रहे तो प्रैक्टिकल में उसका वो अनुभव भी तो होना चाहिए ना। तो वो अनुभव कभी कभी नहीं होता है। अगर मेरी बाबा के साथ अच्छा योग लगा हुआ है तो आत्मा निरंतर जीवन में खुशी का अनुभव करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि हमारी आत्मा रूपी बैटरी बाबा के साथ कनेक्टेड है। इज अ पावरफुल जनरेटर। बाबा खुशी का सोर्स है। अगर बैटरी जुड़ी हुई होगी तो आत्मा में वो खुशी की शक्ति आती जाएगी और हम खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश कर सकेंगे। क्योंकि अगर मेरे पास ये चीज नहीं है तो हम दूसरों को कैसे दे पाएंगे। फिर बाबा कहते संकल्पों के आधार से ही हम स्वयं को शुद्ध बना सकते हैं। आत्मा हमारी पावन बन जाएगी। संकल्पों ने ही आत्मा को पतित बनाया। अब बाबा कहते हैं अब पतित पावन बाबा से योग लगाने से हमारी आत्मा पावन शुद्ध बनती जाती है। संकल्प ही हमें स्वराज्य अधिकारी बना देता है। खुद का राजा भी बनना है। जितना जितना खुद के राजे बन गए उतना उतना बाबा कहते भविष्य के राजे तो अपने आप बन जाएंगे।
लेकिन अभी का हमारा पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी बनने का। हमारे संकल्पों के आधार से ही हम गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपी बन करके अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किसको पूछो? गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। और वो गोप गोपियां कौन थी? हम ही तो थे। या फिर बाबा कहते हैं हमारे पावरफुल थॉट्स के आधार से ही हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। देखो वो नेपोलियन ने कहा था ना कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है। वो तो बाबा को भी नहीं जानता था, तो भी कितने आत्मविश्वास से कहता था। अब हमारे पास तो सर्वशक्तिवान बाबा है, उसकी पावर है, तो हमारे लिए तो कोई इम्पॉसिबल चीज रहती ही नहीं है। बाबा बहुत अच्छी तरह उसे पॉसिबल बनाता है। संकल्प शक्ति के आधार से ही हम निराश, थकी हुई, होपलेस आत्माओं के अंदर भी उमंग उत्साह भरने का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि उमंग उत्साह ही तो ब्राह्मण जीवन की पांखें है ना। बाबा कहते ये दो पांखें मेरे पास होगी तो आत्मा उड़ती रहेगी, सबको उड़ाती रहेगी। संकल्प शक्ति से ही बाबा कहते शरीर की बीमारियों को भी हम खत्म कर सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि बीमारी इज नॉट अ बिग थिंग, परंतु उसकी जो वरी होती है, चिंता होती है, वो बड़ी होती है। और वो चिंता वो आत्मा को थका देती है। और वो चिंता के कारण लोग मरते हैं, बीमारी के कारण नहीं मरते हैं। या तो जब हमारी संकल्प शक्ति अच्छी होगी तो फिर बाबा कहते हैं हम वरी करने के बजाय चिंतामणि परमात्मा जो हरि है उसकी याद से सब चिंताओं से मुक्त हो सकेंगे। बीमारियों से बाबा कहते मुक्त हो जाएंगे। कई बार देखते हैं ना वो सांप काट लेता है। अगर मैंने अस्वीकार कर दिया कि सांप ने नहीं काटा है, तो वो जो सांप का विष होता है ना, वो शक्तिहीन हो जाएगा। और कई बार देखो किसी ने नहीं काटा है, सांप ने सचमुच में नहीं काटा है, लेकिन मन में अगर वो धारणा बना ली कि सांप ने मुझे काटा है, तो वो जो संकल्प है वो बाबा कहते विष का काम करते हैं। और वो संकल्प से ही व्यक्ति मर जाता है। एक बार अमेरिका की एक जेल में ये प्रैक्टिकल में ये चीज हुई थी। एक बार किसी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ने की सजा हो गई, तो फिर लोगों ने सोचा कि इसको फांसी पे नहीं चढ़ाते हैं, हम कोबरा से इसे कटवाएंगे। तो सांप के काटने से ये मर जाएगा। तो उस व्यक्ति को बुलाया गया, उसके सामने वो कोबरा मंगाया गया, या फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, या और फिर उसको बोला कि आपको जो भी करना है 2 मिनट आपके पास है, अपनी फाइनल विश पूरी करो। उसके बाद फिर क्या किया, एक अधिकारी ने एक सेफ्टी पिन ली और वो सेफ्टी पिन से उसके हाथ में 2 बार गोपी गई। तो इधर इस व्यक्ति ने सोचा कि सांप ने मुझे काट दिया। हकीकत में सांप ने तो नहीं काटा था, लेकिन वो जो थॉट था वो विष का काम किया और वो तुरंत मर गया। तो कहने का ये भाव है कि हमारी संकल्प शक्ति से कई बार ऐसी चीजें हमें अनुभव में आती है। फिर बाबा कहते दूर बैठी हुई आत्माओं को अगर मुझे कुछ मैसेज भी देना होगा तो कैसे देंगे? थॉट पावर से, संकल्प शक्ति के आधार से उसे मैसेज पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लास्ट में ये टेलीफोन, इंटरनेट ये सब थोड़ा चलेगा।
हमारा जितना वायरलेस कनेक्शन बाबा के साथ क्लियर होगा, तो वही वायरलेस कनेक्शन ही अंत समय में काम करेगा। जीवन में आने वाले विघ्न होंगे, उसका नाश भी संकल्प शक्ति के आधार से ही होगा। कई बार कई आत्माएं विरोधी हो जाती है, एंटी पार्टी वाले बन जाते हैं, तो ऐसी आत्माओं को सहयोगी बनाना है, तो भी मुझे अपनी संकल्प शक्ति से उस आत्मा तक वो वाइब्रेशंस भेजना होगा, तो वो विरोधी आत्मा भी सहयोगी बन जाएगी। या संकल्प शक्ति के आधार से ही हम किसी को माफ भी कर सकते हैं, या उनसे माफी मांग सकते हैं बाबा की मदद से। तो सारे महान कार्य देखो संकल्प शक्ति से ही तो होते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हमारी संकल्प शक्ति बहुत शक्तिशाली चाहिए। हम्म, ये जो लॉ ऑफ फेथ है ना, तो ये हमारे संकल्पों में एक तो विश्वास का नियम चाहिए, और दूसरी बात एकाग्रता चाहिए। तो मेरी संकल्प शक्ति वर्क करेगी, काम करेगी। और जो कार्य मुझे संपन्न करना है, वो हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी शक्तियों का भंडार है। तो उन शक्तियों को हम अच्छी तरह से यूज करके, अपने आप को माया से फ्री रख करके अनेक आत्माओं को सही रास्ता बताने का कार्य हम कर पाएंगे। या तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 30 तारीख की। तो आज बाबा कहते हैं कि दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य कभी किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। मनुष्य कभी किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? दो बातें बाबा पूछ रहे हैं। अशांति का कारण क्या है और शांति कैसे स्थापन होगी? तो बाबा कहते हैं विश्व में अशांति का कारण है, कौन सा कारण कहेंगे? अनेका अनेक धर्म, शारीरिक धर्म। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ, तो ये धर्म बाबा कहते बहुत अशांति फैला रहे हैं। कलयुग के अंत में जब अनेकता है, तब अशांति होती है, और बाबा आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, तो फिर वहां शांति हो जाती। तुम बच्चे समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। तो कल्याणकारी बाप फिर से वो नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का कोई नाम निशान नहीं होगा। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तो बच्चों को समझाया है कि बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स है, उनकी मीटिंग भी होती रहती है। बॉम्बे में खास जहां मीटिंग करते हैं, उसका नाम है, तो बॉम्बे में जहां मीटिंग करते हैं ना दुनिया वाले, उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या भी तो देखो बच्चे दो प्रकार की होती है ना। एक है जिस्मानी विद्या, जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। तो जरूर वहां कोई दूसरी चीज है
अब विद्या किसको कहा जाता, ये तो बेचारे मनुष्य जानते नहीं है। ये तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। बाबा जो ज्ञान जहाँ देते हैं उसका नाम है रूहानी विद्या भवन। तो विद्या ज्ञान को कहा जाता, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो भारतवासी एकदम मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं, तो फिर विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं। बड़े बड़े नाम दे देते हैं बिल्डिंग का, लेकिन बाबा कहते उसका अर्थ नहीं समझते। अब विद्या है गीता का ज्ञान, और वो ज्ञान तो एक बाबा में ही है, जिसको कहा जाता है ज्ञान का सागर, जिसे मनुष्य मात्र तो जानते ही नहीं है। भारतवासियों का धर्म शास्त्र वास्तव में है ही एक। कौन सा भारतवासियों का धर्म शास्त्र है? सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए, वो इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते, या तो भगवान राम को कह देते, या तो फिर अपने को ही परमात्मा कह देते। शिवो अहम, मैं ही भगवान हूँ। तो बाबा कहते अब समय भी तो देखो तमो प्रधान है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। तुम बच्चे जब किसी को समझाते हो तो बोलो शिव भगवान उवाच। पहले तो ये समझे कि ज्ञान सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता। तो जरूर शिव आया हुआ है, तब तो उसकी रात्रि मनाते हैं ना। अब शिव कौन है ये बिल्कुल नहीं जानते। पूजा करते हैं शिवलिंग की, परंतु शिव बाबा है कौन ये नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है, और उनको ही कहा जाता है ज्ञान का सागर। देवताओं में तो ये ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान देवताओं में नहीं है? तो बाबा कहते रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। कहते भी है ना कि प्राचीन ऋषि मुनि भी इन बातों को नहीं जानते थे। प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया। वहां तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब देखो बाद में आए, वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते थे। जो द्वापर युग में आए ना, वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते थे। तभी तो उन्होंने कह दिया नेति नेति, हम भगवान को नहीं जानते। अब वही नहीं जानते, तो भारतवासी जो अभी तमोगुनी हो गए हैं, वो बताओ कैसे जान सकते। तो इस समय साइंस का घमंड भी देखो बच्चे कितना है। इस साइंस के द्वारा समझते हैं कि भारत स्वर्ग बन गया। माया भी अपनी कंपटीशन करती है ना भगवान के साथ। सोचते हैं ये दुनिया स्वर्ग बन गई। इसको कहा जाता है माया का पाम, माया का भपका। फॉल ऑफ पाम का एक नाटक भी बनाया हुआ है। कहते हैं कि इस समय भारत का पतन है,
सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। अब ये कोई स्वर्ग थोड़े ही है, ये तो माया का पाप है और इसको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां है, तो समझते हैं यही उनके लिए स्वर्ग है। सारी भौतिक सामग्री उनके पास पर्याप्त मात्रा में है तो समझते यही स्वर्ग है। लेकिन फिर भी देखो, कोई मरता है तो क्या कहते हैं? इतनी सब चीजें होते हुए भी कोई मरता है तो क्या बोलते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। ये है रावण का पाप। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है छटा बेटी माया और ईश्वर की। आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया, दोनों की कंपटीशन चल रही है ना। ये है भारतवासियों को तुम्हें समझाना पड़े। बाबा कहते बच्चे दुख तो अभी बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में, कलयुग में वो हो न सके। ये भी किसी को पता नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता। ये बाबा समझाते हैं कि ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारे में देखो धक्के ही तो खाते रहते हैं ना। अज्ञान रूपी अंधियारे में क्या किया? धक्के खाए, इधर गए उधर गए, वहां सत्संग में गए, इन गुरुओं के पास गए, धक्के ही खाते रहे ना। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि बैठ करके पढ़ते ही रहते हैं। ब्रह्मा का दिन सो रात, ब्रह्मा का दिन और रात सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम बच्चे हो, वो तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। अब ये बातें और कोई नहीं जानता। ये बातें जब समझे तब तो बुद्धि में आए ना कि हम क्या कर रहे हैं। देखो यही भारत सतो प्रधान था, उस समय इसको स्वर्ग कहा जाता था। तो जरूर ये नर्क है, तब तो नर्क से अभी स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग में शांति भी है तो साथ साथ सुख भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य भी है। तुम बच्चे समझा सकते हो कि मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो। भारत देखो चाइना को भी बीट कर लिया है, सबसे जास्ती पॉपुलेशन भारत का है। अब अशांति कैसे कम हो सकती? अशांति तो है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में तो शांति होती। स्वर्ग में भी देखो बच्चे शांति है ना। उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कह सकते। किसको नहीं कह सकते? हिंदू धर्म को। तो ये तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू रख दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वास्तव में था। तो वहां कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ तुम्हारे पास था। अभी पुकारते हैं कि हम पतित है, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है कि पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन तो है एक परम पिता जो ज्ञान का सागर है। वही आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ज्ञान को कहा जाता है, ज्ञान को क्या कहेंगे?
तो बाबा कहते ज्ञान को कहा जाता है पढ़ाई। तो सारा मदार तुम देखो गीता के पर है। अभी तुम प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ भी नहीं समझते। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी बाबा कहते समझना है। दुनिया वाले तो समझते हैं ये कोई नया धर्म है, सुनते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा कि बिल्कुल तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन गए हैं। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं, साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं। तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़े कहेंगे। बॉम्ब शादी बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं कि शंकर कोई बैठ करके विनाश करता है, नहीं, इन्होंने तो अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं। जो कुछ आजकल बनाते रहते हैं, किस लिए बनाते हैं? इस पुरानी सृष्टि का विनाश करने के लिए। और विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वो तो समझते हैं कि आज की दुनिया में स्त्रियों को सबसे जास्ती दुख है, उनका दुख कैसे दूर करे। परंतु मनुष्य कभी किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। दुख दूर करने वाला कौन है? हम्म? एक दुख हरता सुख करता बाबा। देवताओं को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण भी तो देवता हो गए ना, भगवान उनको भी नहीं कह सकते। नहीं, 3 कैटेगरीज होती है ना। एक है आत्माएं जिसमें हम सब आ गए, दूसरा है देव आत्माएं, जो प्रॉफिट्स को कहो, देवी देवताओं को इंक्लूड करो, और तीसरी कैटेगरी है परमात्मा। एंड परमात्मा इज ओनली वन, गॉड इज वन कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं देवताओं को भी परमात्मा नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण भी तो देवता हो गए ना, भगवान नहीं कह सकते। तो ये बातें ये लोग समझते नहीं। जो समझते हैं वो फिर ब्राह्मण बन औरों को बैठ करके समझाते रहते हैं। तो जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वो तो निकल आते हैं। तो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने? इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो वे विश्व के मालिक बने? इस समय कलयुग अंत में अनेका अनेक धर्म है। तो तुम देखो कितनी अशांति है। अनेका अनेक धर्म तो कितनी अशांति। नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होगा। तो अभी ये है संगम युग, जबकि बाबा करके तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा ही कर्म अकर्म और विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर के कर्म करने वाली है। सतयुग में जो कर्म तुम करते हो, वो क्या बन जाता है? अकर्म बन जाता। अच्छा भी नहीं होता तो बुरा भी नहीं होता, न्यूट्रल एक्शन बन जाता। तो बाबा कहते वहां विकर्म होता नहीं, क्योंकि दुख होता ही नहीं। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति एक बाबा ही आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। जो कर्म बाबा की याद में करते हैं वो कर्म हमारे सुकर्म बन जाते। जो कर्म विकारों के वशीभूत होकर के किया वो कर्म हमारे विकर्म बन गए। और जो अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, वो बाबा कहते अकर्म हो जाता। तो मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत में आता हूँ
इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूरत आत्मा का ये रथ है ना, सिर्फ एक अमृतसर में नहीं है, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। अकाल तख्त माना जहां पर आत्मा बैठी हुई है, विराजमान है। तो अकाल मूरत तो सभी है, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा न मरती है न जलती है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। शरीर खत्म हो जाता तो तख्त तो खलास कर देते हैं ना। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं, इस समय तो करोड़ों आत्माओं के तख्त है। सतयुग में संख्या थोड़ी होगी, तो शरीर भी उतने ही होंगे। अभी कितनी सारी आत्माएं हैं, बिलियन सोल्स आर देयर। तो अकाल आत्मा को कहा जाता, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूं ना। बल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वो भी समझते हैं कि श्री कृष्ण ने योग सिखाया था, गीता को ही खंडन कर दिया है, जीवन कहानी में भी नाम बदल दिया है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता में कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, ऐसे बताते हैं ना, हकीकत में बाबा ने गीता का ज्ञान सुनाया। तो शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु वो कैसे आते हैं ये बिल्कुल नहीं जानते। शिव तो है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। तो बच्चों को ये पता है कि राधे कृष्ण ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनते। लक्ष्मी नारायण के दो रूप विष्णु कहा जाता, तो फर्क तो है नहीं। बाकी चार भुजा वाला, आठ भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। देवियों को भी कितनी सारी भुजाएं दे दी है, अष्ट भुजाधारी कहते हैं ना। तो आठ हाथ नहीं होते ऐसे कोई सतयुग में। तो बाबा कहते वो अष्ट शक्तियां जो इन्होंने धारण की थी अपने जीवन में, उसका वो प्रतीक है। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो हूं ही गरीब निवाज, मैं आता भी तब हूं। कब बाबा आते हैं, जब भारत एकदम गरीब बन जाता, राहु का ग्रहण बैठ जाता, बृहस्पति की दशा थी। सतयुग त्रेता में हमारे ऊपर बृहस्पति गुरु की दशा थी, गुड ओमेन्स थे। फिर द्वापर युग से राहु का ग्रहण, भारत में तो क्या सारे विश्व पर है। इसीलिए बाबा फिर भारत में आते, आकर नई दुनिया स्थापन करते, जिसको कहा जाता है स्वर्ग। तो भगवान वाच्य है, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता, डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो 5,000 वर्ष हुआ, जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी तो वो धर्म है नहीं, तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाबा खुद ही अपना और रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में कितने आते हैं, सब थोड़े ही समझते हैं। देखने के लिए आता है, कोई किसी को फोर्स करके ले आता है, लेकिन बहुत थोड़े होते हैं जो इन बातों को समझकर जीवन में धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज बाबा ही आकर के देते हैं। फिर राजाई मिल जाती तो वहां पर नॉलेज की कोई दरकार नहीं रहती। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, और दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। तो बाबा बच्चों को सब बातें बहुत अच्छी तरह से बैठ समझाते हैं।
तो बच्चों को भी ऐसे समझाना है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाना है। बोलो कि ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अभी तो है नहीं, जो बाबा आकर स्थापन करते हैं। देवताओं का पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। अभी तो ये है ही विशियस वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, शिवालय। तो अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ तो कल्याण हो जाए। बाबा को ही कहा जाता है कल्याणकारी। सदा शिव कहते हैं ना, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। बाबा इज ऑलवेज बेनिफैक्टर। तभी तो भक्ति में लोग कहते हैं ना, भाई सदा शिव के मंदिर से होके आए। तो बाबा आते ही है संगम युग पर, कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते, पुरानी दुनिया को बदल करके उसे नई दुनिया में स्थापन कर देते। तो ज्ञान से सद्गति होती। इस पर रोज टाइम लेकर के समझा सकते हो। बोलो कि रचता, रचता मीन्स भगवान, और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है, जिसमें भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया, डबल सरताज बनाया। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ऐसे बने हैं ना। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बच्चे बाबा से राजयोग सीखते हो। बाबा हर बात तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। कितनी गहरी ज्ञान की बातें होती है, लेकिन बाबा उससे बहुत इजी करके इजी वे में हमें समझाते हैं, ताकि वो सारी बातें हमारे समझ में आ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा समझाते हैं, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का साधन है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का भी राजा बनते हैं। तो ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है और पढ़ानी है। इतनी वंडरफुल ये पढ़ाई है ना। बाबा कहते रोज बच्चों को पढ़नी चाहिए। कल भी बाबा ने बोला ना, इतनी ऊंची पढ़ाई कभी बच्चों को मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरी बात, सदा नशा रहे। कौन सा नशा रखेंगे? कि हम ब्राह्मण सच्चे सच्चे मुख वंशावली है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान दिया, उसको धारण करने वाले बच्चे कहलाते हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। हम कलयुगी रात से निकलकर अभी दिन में आए हैं। तो ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का बैठ कल्याण करना है।
पहले तो मुझे अपना करना पड़ेगा। हम्म, तो फिर बाबा कहते हम औरों का कल्याण कर सकेंगे। आज का वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना जिसके संकल्प और कर्म दोनों समान हो। कभी कभी बहुत अच्छे बढ़िया संकल्प तो आते हैं ना मन में, लेकिन करने जाते हैं तो होता नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं संकल्प और करने में समानता हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प के प्रमाण न हो, तो फिर मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। दोनों अलग अलग होंगे ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो हमारे कर्म में कहाँ तक आते हैं या नहीं आते। रोज रोज बाबा कहते ये चेकिंग चाहिए कि ऐसे संकल्प कहाँ तक कर्म में आ रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति उस समय कार्य में आवे। सहन शक्ति की जरूरत है, तो बाबा कहते वो सहन शक्ति को जब हम ऑर्डर करें तो बाबा कहते उसको हम यूज कर सके। तो कभी कभी शक्ति आती है तो कभी कभी रॉन्ग रॉन्ग शक्ति भी आ जाती है। चाहे ये सहन शक्ति आती है सामना करने की शक्ति, तो कभी कभी बिल्कुल नहीं भी आती है, तो उसको बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियां इतना तुम्हारे कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे हम काम में लगा सके। अष्ट शक्तियों वाला चित्र याद करो ना, तो वो बाबा की याद से वो अष्ट शक्तियों की अनुभूति होती है ना। हम्म, तो बाबा वो शक्तियों की बात कर रहे हैं कि जिस समय जिसकी जरूरत है वो शक्ति मेरी सहयोगी बन जावे और काम करा देवे। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। भगवान का बच्चा बनकर फिर किसी के पर क्रोध करते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो सेंटर पर जाते हैं इतना गुस्सा करते हैं। बाहर की बात तो छोड़ो, हमारे घर वाले ही हमको कितना याद दिलाते हैं ना। चाहे घर में बड़े हैं बच्चे हैं वो भी याद दिलाते हैं। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे क्रोध करके बाबा की ग्लानि न हो, उस बात का इस समय बाबा कहते हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो फिर बाबा कहते बाबा का नाम हम ग्लोरीफाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर डिससर्विस हो जाएगी ना। तो इसीलिए आज बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की अव्यक्ति पॉइंट है, बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं। कौन सी श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो। संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, सदा दातापन की भावना हो। देने की भावना, कोई से कुछ भी हमें नहीं चाहिए, देते जाओ बाबा की तरह।
सदा स्व परिवर्तन अथवा सर्व के श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा औरों को भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्म हो, तब कहेंगे परोपकारी। क्योंकि आजकल बाबा कहते वाणी से बोलने की किसी को ताकत नहीं होती है, सुनने की भी ना, तो उसकी जगह बाबा कहते हमारे कर्म बोले। हम्म, कर्म हमारे इतने श्रेष्ठ हो जो अपने आप बाबा कहते लोगों को प्रेरणा मिलती जावे, तो ये है सेवा। ठीक है, तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? अपने संकल्प शक्ति के छोटे छोटे प्रयोग बाबा कहते हमें करते रहना है। संकल्प शक्ति को पावरफुल बना के रखेंगे। थोड़े भी कोई ऐसे वैसे संकल्प आए तो एंटरटेन नहीं करेंगे अपने मन को नेगेटिव विचार कर करके, तुरंत उसको परिवर्तित कर देंगे अच्छे संकल्पों में। ठीक है, तो ये आज ध्यान रखेंगे।